नमस्कार दोस्तों। अगर आप राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इस परीक्षा में सफलता का असली राज, रोजाना थोड़े थोड़े सवालों का अभ्यास। आज हम लाए हैं 70 ऑब्जेक्टिव प्रश्न, जिसको सिलेबस के अनुसार राजस्थान सामान्य ज्ञान, इतिहास, भूगोल, संस्कृति, कंप्यूटर और विज्ञान हिंदी से लिए गए हैं। सभी टॉपिक में से एक एक क्वेश्चन हमने लिया है। तो चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज का अभ्यास सत्र। हमारा पहला प्रश्न है, अरावली पर्वतमाला की उत्पत्ति किस भूगर्भिक युग में हुई थी? ऑप्शन है क्रिटेशियस, अर्ध प्लेस्टोसीन, आर्कियन और ट्रेशरी। दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन सी, आर्कियन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, राज्य के शुष्क मरुस्थलीय भौतिक विभाग की निम्न में से कौन सी विशेषता नहीं है? ऑप्शन है शुष्क व विषम जलवायु, रेतीली बलुई मिट्टी, ढलान उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम और न्यूनतम तापांतर। तो दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन डी, न्यूनतम तापांतर। क्योंकि राजस्थान में तापमान बहुत अधिक होता है, तो ये विशेषता नहीं है। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर रुख करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मृदा में सिलिका और आयरन की मात्रा अधिक होती है? ऑप्शन है जलोढ़ मृदा, काली मृदा, लेटराइट मृदा और बलुई मृदा। दोस्तों आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और टोटल 70 क्वेश्चन से आपने कितने क्वेश्चन सही किए ये आपकी योग्यता पर निर्भर है। हमने चुन चुन कर क्वेश्चंस लिए हैं और इनमें से बहुत से क्वेश्चंस आपको एग्जाम में मिल जाएंगे या आपकी तैयारी पर डिपेंड है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, लेटराइट। लेटराइट मृदा में सिलिका और आयरन की अधिकता पाई जाती है। ये लाल रंग की होती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व वन दिवस आयोजित किया जाता है? ऑप्शन है 11 मार्च, ऑप्शन बी फरवरी, 25 फरवरी, 22 फरवरी और 21 मई। दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 21 मार्च। 21 मार्च को विश्व वन दिवस आयोजित किया जाता है। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान में वर्षा किस मानसून शाखा द्वारा होती है? ऑप्शन है बंगाल की खाड़ी, अरब सागर शाखा, भूमध्य सागर शाखा, ध्रुवीय शाखा। तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अरब सागर शाखा। अरब सागर शाखा से राजस्थान में मानसून में वर्षा होती है। अगले प्रश्न देखें। अगला प्रश्न है हमारा, उदय सागर झील किस नदी पर बनाई गई है? ऑप्शन है सोम, आहड़, बनास, चंद्रभागा। दोस्तों कमेंट बॉक्स में आंसर दें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें और शेयर करें। सही आंसर होगा ऑप्शन बी, आहड़। आहड़ नदी पर उदय सागर झील बनाई गई है। अगला प्रश्न देखें। राजस्थान में कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है? तो राजस्थान में उत्तर से दक्षिण से उत्तर की ओर बहने वाली नदी कौन सी है? ऑप्शन है लूणी, बी चंबल, सी बनास, डी माही। तो दोस्तों ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा।
चंबल नदी जो है वह दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है, जो मध्य प्रदेश से निकलती है और उत्तर की ओर बहती है और यमुना नदी में जाकर मिलती है। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखें। राजस्थान में बूंदी जिले के लिए कौन सी सिंचाई परियोजना मुख्य है? ऑप्शन ए इंदिरा गांधी नहर परियोजना, माही बजाज परियोजना, चंबल परियोजना, नर्मदा नहर परियोजना। तो बूंदी जिले में चंबल नदी बहती है और चंबल परियोजना ही बूंदी जिले को सिंचाई परियोजना है मुख्य। इंदिरा गांधी नहर परियोजना की बात करें तो यह पश्चिमी राजस्थान के लिए है। माही बजार सागर परियोजना की बात करें तो ये दक्षिणी राजस्थान के लिए है और नर्मदा नहर की बात करें तो ये भी दक्षिणी राजस्थान के कुछ हिस्सों के लिए। अगला प्रश्न अगला प्रश्न है हमारा, राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितने प्रतिशत है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए 8.5, ऑप्शन बी 10.41, ऑप्शन सी 12.21 और ऑप्शन डी 9.85। तो सही आंसर होगा 10.41, जो हमारा बी आंसर है। 10.41 जो क्षेत्रफल है वह भारत के कुल क्षेत्रफल के में से 10.41% है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान में 2001-2011 के दौरान किस जिले में 30% से अधिक जनसंख्या वृद्धि हुई? ऑप्शन है जयपुर, जोधपुर, बाड़मेर और कोटा। तो दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन सी बाड़मेर। बाड़मेर में 2001-11 के दौरान 30% से अधिक जनसंख्या वृद्धि हुई। इसका मुख्य कारण है वहां पर गैस परियोजना लगी है और गैस खोज के कारण वहां पर जनसंख्या में वृद्धि ज़्यादा हो गई, क्योंकि वहां पर रोजगार के अवसर बढ़ गए। इस हिसाब से ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा बाड़मेर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान में जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला मुख्य कारक है। ऑप्शन है खनिज संसाधन, जलवायु और स्थलाकृति, परिवहन नेटवर्क और औद्योगिक विकास। तो इसमें से सही आंसर होगा ऑप्शन बी जलवायु और स्थलाकृति। राजस्थान की जो जलवायु है इसके आधार पर ही जनसंख्या वितरण प्रभावित होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस जिले में 2001 की तुलना में 2011 में लिंगानुपात सबसे अधिक कमी आई? ऑप्शन है पाली, धौलपुर, जैसलमेर और करौली। तो दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन बी धौलपुर। 2001 की तुलना में 2011 में लिंगानुपात सबसे कम हुआ। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखें। हर टॉपिक पे से हमने एक एक क्वेश्चंस लिया हुआ है और ये सभी सिलेबस के अनुसार है, तो आपको सिलेबस की भी तैयारी हो जाएगी। राजस्थान में आपदा प्रबंधन अधिनियम कब लागू हुआ था? ऑप्शन है 2003, 2005, 2007 और 2010। तो सही आंसर होगा आपका 2007। ऑप्शन सी जिसने भी आंसर दिया उसका सही आंसर है, तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा 2007। अगला प्रश्न देखें। माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी के कंप्यूटर में पेश किया गया था? ऑप्शन है पहली पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी और चतुर्थ पीढ़ी। कमेंट बॉक्स में अपना आंसर दें। आपने कितने आंसर सही किए या गलत किए, कमेंट बॉक्स में उसका जवाब दें।
और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, चतुर्थ पीढ़ी। चतुर्थ पीढ़ी में माइक्रो प्रोसेसर पेश किया गया था। अगला प्रश्न देखें। राजस्थान की पारंपरिक वेशभूषा से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए, बोरला कमर में पहना जाने वाला गहना है। यहाँ पर आपको सही जो है वह बताना है। तो बोरला जो है वह माथे पर पहना जाता है, कमर में नहीं पहना जाता। तो ये हमारा गलत आंसर, गलत है ये। चूड़ा महिलाओं द्वारा पहना जाने वाला श्रृंगार है। तो चूड़ा जो है वह पुरुषों की धोती के विशेष रूप को कहा जाता है, ये श्रृंगार नहीं है। तो ये भी ऑप्शन बी भी आंसर गलत है। ऑप्शन सी, अंगरखा पुरुषों द्वारा पहना जाता है। बिल्कुल, अंगरखा पुरुषों द्वारा ही पहना जाता है। तो ऑप्शन सी, अंगरखा पुरुषों का पारंपरिक वस्त्र है और जो ढीला और घुटनों तक होता है। ऑप्शन डी की बात करें, बांधनी वस्त्र छपाई से बनता है। बांधनी जो है बंधन, रंगाई या टाई डाई की तकनीकी से बनता है, ना कि छपाई से। तो ऑप्शन डी भी गलत है। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। जिसने भी ऑप्शन सी दिया है उसका आंसर सही है। अंगरखा पुरुषों द्वारा पहना जाता है। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। अगले प्रश्न देखें। अगला प्रश्न होगा, निम्नलिखित में से कौन एक इनपुट डिवाइस नहीं है? यहां नहीं पूछा है, इस चीज का ध्यान देना। ऑप्शन है मॉनिटर, या कीबोर्ड, माउस और स्कैनर। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन डी से चलते हैं। ऑप्शन डी स्कैनर, यह इनपुट है। ऑप्शन बी, यह भी इनपुट है। और कीबोर्ड, यह भी इनपुट है। जिन डिवाइस के माध्यम से डाटा को इनपुट करवाया जाता है, डाटा को इनपुट करवाया जाता है, वह इनपुट डिवाइस कहलाते हैं। और ऑप्शन ए है, वह है आउटपुट डिवाइस, मॉनिटर। जिन डिवाइस के माध्यम से डाटा को आउट करते हैं या प्रदर्शित करते हैं, वह आउटपुट डिवाइस कहलाता है। तो इसमें हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन ए, इनपुट डिवाइस नहीं है, बाकी सभी इनपुट डिवाइस है। अगले प्रश्न की ओर रुख करते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सा वाद्य यंत्र सुशिर वाद्य की श्रेणी में आता है? ऑप्शन ए, शहनाई, सारंगी, खड़ताल और ढोलक। तो दोस्तों ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा, शहनाई। शहनाई जो है वह सुशिर वाद्य यंत्र में आता है। और बाकी जो वाद्य यंत्र है उनकी बात करते हैं। सारंगी जो है तंतु वाद्य यंत्र में, जो तारों से ध्वनि निकलती है। खड़ताल घन वाद्य है, दो लकड़ी के टुकड़ों को टकराकर ध्वनि करता है। और ढोलक जो है वो अवनद में आता है, जो चमड़े से बना होता है, चमड़े की खाल से बना होता है, यानी चमड़ा या खाल एक ही बात है। तो हमारा ऑप्शन तीनों अलग अलग है। और जो सुशिर जो है वह ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। जिस किसी स्टूडेंट ने ए आंसर दिया है तो उसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखें। कौन सा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर को वायरस से बचाता है? ऑप्शन ए, वर्ड प्रोसेसर, एंटीवायरस, वेब ब्राउजर, इमेज एडिटर। तो दोस्तों इमेज को आपको एडिट करना है, कोई भी इमेज में सुधार करना, तो इमेज एडिटर सॉफ्टवेयर काम आता है। यह वायरस से सुरक्षा नहीं देता है, ये गलत है। वेब ब्राउजर आप इंटरनेट में सर्चिंग करने के लिए या इंटरनेट पेज को देखने के लिए वेब ब्राउजर का इस्तेमाल किया जाता है, तो ये भी गलत आंसर है। और वर्ड प्रोसेसर, ये भी गलत आंसर है। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। तो जिसने ऑप्शन बी दिया है उसका आंसर सही है। एंटीवायरस जो होता है वह वायरस से बचाता है।
अगला प्रश्न देखें। डूंगरजी व जवाहर जी किस जिले के थे? ऑप्शन है जयपुर, जोधपुर, सीकर और बीकानेर। तो दोस्तों ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा, सीकर। डूंगर जी और जो जवाहर जी थे वह सीकर जिले के थे। ये स्वतंत्रता सेनानी थे जिनके बलिदान को आज भी याद रखा जाता है। MS वर्ड में रिप्लेस कमांड खोलने के लिए शॉर्टकट की कुंजी कौन सी है? Ctrl+F, Ctrl+H, Ctrl+G और Ctrl+R। आंसर कमेंट बॉक्स में डालें। दोस्तों Ctrl+F होता है किसी भी फाइंड करने के लिए, किसी भी टेक्स्ट को आपको फाइंड करना है तो Ctrl+F का उपयोग होगा, और Ctrl+G किसी भी पेज पर जाने के लिए या गो टू कमांड को खोलने के लिए। Ctrl+R राइट अलाइनमेंट करने के लिए, और ऑप्शन बी Ctrl+H हमारा सही आंसर होगा। ये रिप्लेस कमांड को खोलने के लिए Ctrl+H का इस्तेमाल किया जाता है। अगला प्रश्न देखें। राजस्थान लोक साहित्य में हरजस क्या है? वीर रस की रचना, धार्मिक गीत, प्रेम गीत, बच्चों का गीत। तो दोस्तों इसमें सही आंसर होगा ऑप्शन बी। ये एक धार्मिक गीत होता है जो वार त्योहार के अवसर पर गाए जाते हैं। इस जैसे रामनवमी या कृष्ण जन्माष्टमी, इसमें राम और कृष्ण की भक्ति के गीत गाए जाते हैं जिन्हें हम हरजस गीत कहते हैं, और ये धार्मिक गीत है। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। इस चीज को ध्यान रखना है, जिसने भी बी आंसर दिया है उसका करेक्ट है। अगला प्रश्न देखें। मारवाड़, मेवाड़ी, बागड़ी राजस्थान के किस क्षेत्र की प्रमुख बोलियां हैं? तो ऑप्शन है पूर्वी राजस्थानी, पश्चिमी राजस्थानी, उत्तरी राजस्थानी और दक्षिणी राजस्थानी। तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, पश्चिमी राजस्थान की ये मारवाड़ी, मेवाड़ी और बागड़ी भाषाएं या बोलियां बोली जाती है। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है MS एक्सेल में इफ फॉर्मूला का उपयोग क्या है? तो ऑप्शन है कंडीशन चेक करने के लिए, फॉर्मेटिंग बदलने के लिए, फिल्टर करने के लिए और शॉर्ट करने के लिए। फटाफट अपना आंसर कमेंट बॉक्स में डालें। MS एक्सेल में इफ फॉर्मूला का उपयोग क्या है? तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है, कंडीशन चेक करने के लिए। आपको कोई भी कंडीशन अगर चेक करनी है तो इफ का इस्तेमाल किया जाएगा। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। जिसने भी ए आंसर दिया उसका करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान में तीज का त्योहार किस देवी की पूजा के लिए मनाया जाता है? माता पार्वती, माता लक्ष्मी, माता सरस्वती और माता सीता। तो दोस्तों सही आंसर होगा माता पार्वती। देवी तीज के दिन माता पार्वती की पूजा की जाती है और इनके साथ में भगवान शिव को भी पूजा जाता है। तो तीज का त्योहार माता पार्वती की पूजा की जाती है। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। जिसने भी ए आंसर दिया है उसका आंसर सही है। टोटल क्वेश्चन 70 है। 70 में से आप कितने क्वेश्चन सही करते हैं? 70 में से 70 अगर कोई सही करता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर दें। मेरे अंदाज में ऐसा कोई भी प्राणी नहीं होगा जो 70 में से 70 क्वेश्चंस को एकदम सही कर सके। अगर है
तो बताएं आपने कितने क्वेश्चंस किए हैं और कितने गलत किए हैं। अगला प्रश्न देखें। एमएस पावर पॉइंट में टेक्स्ट को सेंटर अलाइन करने के लिए शॉर्टकट की किस कोड का इस्तेमाल की जाती है? ऑप्शन है कंट्रोल एल, कंट्रोल आर, कंट्रोल ई और कंट्रोल जे। तो दोस्तों कंट्रोल एल ये होती है लेफ्ट अलाइनमेंट करने के लिए या लेफ्ट अलाइन करने के लिए, और कंट्रोल आर होता है राइट में करने के लिए, और कंट्रोल ई होगा सेंटर के लिए जो आपको पूछा गया है। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। कंट्रोल ई सेंटर करने के लिए, और कंट्रोल जे की बात करूं तो जस्टिफाई, जस्टिफाई का इस्तेमाल आप जस्टिफाई कर सकते हैं लाइनों को दोनों तरफ से बराबर करने के लिए, जो लाइनें दोनों तरफ से बराबर हो जाती है। ऑप्शन सी हमारा इस प्रश्न का ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। जिसने भी ऑप्शन सी दिया है करेक्ट दिया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण स्त्रियों द्वारा गले में नहीं पहना जाता है? गले में कौन सा आभूषण है जो नहीं पहना जाता? ऑप्शन है तेवता, मांदड़िया, तिमणिया और ओगनिया। तो तेवता पहना जाता है, ये हमारा सही आंसर नहीं है क्योंकि ये पहना जाता है, और यहां पूछा है नहीं, कौन सा नहीं पहना जाता? मांदड़िया पहना जाता है, ये भी गलत है। तिमणिया पहना जाता है, ये भी गलत है। ओगनिया, ओगनिया जो होता है वह कान में, कान का आभूषण होता है, और बाकी ये जो तीनों हैं वह गले, गले के आभूषण है। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन डी। डी किसी ने भी दिया हो तो अपना आंसर को राइट करें। अगला प्रश्न देखें। डीएनएस का पूर्ण रूप क्या है? डायनेमिक नेम सिस्टम, डोमेन नेम सिस्टम, डायनेमिक नेटवर्क सिस्टम और डोमेन नेटवर्क सिस्टम। तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, डोमेन नेम सिस्टम। डीएनएस का पूर्ण रूप होगा डोमेन नेम सिस्टम। अगला प्रश्न देखें। ढोला मारूरा दोहा के रचयिता कौन है? ऑप्शन है कन्हैयालाल सेठिया, सूर्यमल मिश्रण, कवि कल्लोल, कृपाराम खिड़िया। फटाफट अपना आंसर क्वेश्चंस कमेंट बॉक्स में डालें। ढोला मारूरा दोहा यह किसने लिखा? ये इसके रचयिता कौन थे? तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। कवि कल्लोल इसके रचयिता थे। इन्होंने ढोला मारूरा दोहा लिखा था, जो 11वीं शताब्दी में लिखा लोक भाष्य काव्य है, जो राजकुमार ढोला और राजकुमारी मारू की प्रेम कथा पर ये लिखा गया है। तो कवि कल्लोल इसका सही आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर रुख करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है ईमेल प्रोटोकॉल एसएमटीपी का उपयोग क्या है? एसएमटीपी का उपयोग क्या है? ईमेल प्राप्त करना, ईमेल भेजना, ईमेल प्रबंधित करना और सभी गलत। तो इसमें सही आंसर होगा ऑप्शन बी, ईमेल प्राप्त करना। ईमेल प्राप्त करने के लिए एसएमटीपी प्रोटोकॉल का इस्तेमाल होता है। तो सही आंसर होगा ईमेल भेजना। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। एसएमटीपी का उपयोग क्या होता है? ईमेल भेजना होता है। तो ये मैंने थोड़ा गलत कर बोल दिया था, लेकिन आंसर इसका ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न देखें। राजस्थान में मेहरानगढ़ किला किस पहाड़ी पर स्थित है? ऑप्शन है अरावली, गिरी सुमेर, चिड़िया टूक और विंध्याचल। तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी को लॉक करें। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। मेहरानगढ़ किला जो है चिड़ियाटूक पहाड़ी पर स्थित है। जिस किसी ने स्टूडेंट ने सी दिया है उसका आंसर सही है। कॉपी किताब लेके बैठे और एक एक आंसर लिखते जाएं। संविधान सभा का गठन कब हुआ? ऑप्शन है
नवंबर 1946, दिसंबर 1948, 1950 और दिसंबर 1951। तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए, नवंबर 1946 को संविधान सभा का गठन किया गया था। अगला प्रश्न देखें। प्रश्न एक एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और चुन चुन के क्वेश्चंस हमने लिए हैं। अगर आपकी तैयारी A1 है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और मैं जो क्वेश्चंस बनाते हैं, हम जो क्वेश्चंस बनाते हैं उनको बराबर देखें। और अगर आप उनका सही आंसर देते हैं तो आपकी तैयारी का जो भी आपका शेड्यूल है वो आपको पता चल जाएगा कि आपकी तैयारी कैसी है। तो अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस गीत में विरह का वर्णन होता है? विरह दुख का वर्णन होता है या अलगाव का वर्णन होता है? तो ऑप्शन पणिहारी, घूमर, कुर्जा, केसरिया वाला। तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, कुर्जा। कुर्जा जो है वह विरह का वर्णन दिया गया है। और ऑप्शन ए पणिहारी यानी पानी भरने वाली महिलाओं का वर्णन है। पानी भरने के लिए महिला जाती है तो पणिहारी गीत गाती है अपने पति की याद में। घूमर हमारा राज्य नृत्य है तो आपको ध्यान ही होगा। और केसरिया बालम स्वागत गीत है। केसरिया बालम पधारो ने मारे देश, तो ये एक स्वागत गीत है, ध्यान रखें। इस प्रश्न का उत्तर हमारा सी होगा। अगला प्रश्न देखें। राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? ऑप्शन है मुख्यमंत्री, राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति, उच्च न्यायालय। तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। अगला प्रश्न देखें। नाथ द्वारा का राधा कृष्ण नृत्य परंपरा का नृत्य है जो पुरुष महिला द्वारा युगल रूप में होली के अवसर पर किया जाता है, वह कौन सा है? ऑप्शन है इंडोणी, द्विचक्री नृत्य, डांग नृत्य और पणिहारी नृत्य। तो दोस्तों ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। ऑप्शन सी डांग नृत्य जो है वह नाथ द्वारा राजसमंद का एक लोकप्रिय नृत्य है जो होली के अवसर पर पुरुष और महिलाओं द्वारा युगल रूप में किया जाता है। डांग नृत्य, ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखें। राज्य मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है राज्यपाल, विधानसभा अध्यक्ष, मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव। तो दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन सी, राज्य मंत्रिपरिषद का जो मुख्य होता है वो मुख्यमंत्री होता है। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। अगला प्रश्न, ख्याल शैली किस प्रकार की नाट्य विद्या है? धार्मिक लोकगीत है, संवाद प्रधान लोकनाट्य है, नृत्य प्रधान लोकनाट्य है, पौराणिक कठपुतली शैली है। तो दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन बी। बी हमारा सही आंसर होगा। जिसने भी बी दिया है उसका आंसर सही है, संवाद प्रधान लोकनाट्य है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा कोटा में स्थित एक महल है? ऑप्शन है बादल विलास, अभेड़ा महल, सज्जनगढ़ पैलेस और ऑप्शन डी विजय मंदिर महल। तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अभेड़ा महल। अभेड़ा महल जो है वह कोटा में स्थित है और इसका निर्माण अभय सिंह हाडा ने करवाया था। इस महल की दीवारों पर समृद्ध कला और संस्कृति का नमूना किया गया है। अगला प्रश्न देखें।
राज्य मंत्रिपरिषद में छाया मंत्रिमंडल की अवधारणा किससे संबंधित है? ऑप्शन ए सत्तारूढ़ दल से, विपक्ष से, राज्यपाल कार्यालय से और राष्ट्रपति कार्यालय से। तो छाया मंत्रिमंडल जो होता है वो विपक्ष की अवधारणा के कारण होता है। सही आंसर होगा ऑप्शन बी, विपक्ष। अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न है, जयपुर में राजनीतिक चेतना के उदय और विकास में निम्न में से किसने योगदान दिया? ऑप्शन है जय नारायण व्यास, अर्जुनलाल सेठी, माणिक्यलाल वर्मा और भोगीलाल पांड्या। तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अर्जुनलाल सेठी। अर्जुनलाल सेठी ने राजनीतिक चेतना और उदय और विकास में सहयोग किया था, योगदान दिया था। अगला प्रश्न देखें। राजस्थान विधानसभा में प्रोटेम स्पीकर का कार्य क्या होता है? नियमित कार्यवाही का संचालन करना, सदस्यों को शपथ दिलाना, विधेयक पारित करना, अध्यादेश जारी करना। तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी। जिस किसी ने ऑप्शन बी उत्तर दिया है उसका सही है। ऑप्शन बी, सदस्यों को शपथ दिलाने। विधानसभा में प्रोटेम स्पीकर का जो कार्य होता है वह सदस्यों को शपथ दिलाने का कार्य होता है। अगला प्रश्न देखें। ओह दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने यह कथन किस दुर्ग को देखने के बाद कहे थे? ऑप्शन है मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर, तारागढ़ दुर्ग जयपुर नहीं अजमेर, नाहरगढ़ दुर्ग जयपुर और लोहागढ़ दुर्ग भरतपुर। तो दोस्तों ये कथन किसके लिए कहे गए थे? कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर डालें। तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, तारागढ़ दुर्ग। तारागढ़ दुर्ग को देखने के बाद में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने कहा था ओह दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर। अगला प्रश्न देखें। अधिसूचना किस माध्यम से जारी की जाती है? ऑप्शन है निजी संवाद, सरकारी गजट अथवा वेबसाइट, फोन कॉल से, सामान्य पोस्ट कार्ड से। तो अधिसूचना जो है वह सरकारी गजट अथवा वेबसाइट पर जारी की जाती है। हमारा बी सही आंसर होगा। अगला प्रश्न, निविदा पत्र का उद्देश्य क्या होता है? ऑप्शन ए नौकरी देने हेतु, बी सेवाएं या सामग्री प्राप्त करने हेतु, सी कर्ज मांगने हेतु, डी सूचना देने हेतु। तो जब कोई कार्यालय में सेवा या सामग्री की जरूरत होती है तो सरकारी कार्यालय जो होते हैं वो निविदा पत्र जारी करते हैं। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। ऑप्शन बी, सेवाएं या सामग्री प्राप्त करने हेतु आमंत्रण करना। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, शुद्ध शब्दों का एकमात्र विकल्प है। ऑप्शन है त्याग, समाज, समर्पण। प्रश्न, विचार, प्रतिबिंब, योग, स्मृति, ज्योतिषी, सच्चाई, परीक्षा, विश्वास। तो सही आंसर आप देखें और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दें। तो इसमें परीक्षा जो है, सच्चाई परीक्षा जो है ये गलत है। यहाँ ये परीक्षा ऐसे लिखा जाएगा। योग, स्मृति, ज्योतिष में स्मृति आपके गलत है। यहाँ स्मृति ऐसे लिखा जाएगा। और प्रश्न, विचार और प्रतिबिंब में प्रश्न गलत है। यहाँ प्रश्न ऐसे लिखा जाएगा। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा, त्याग, समाज और समर्पण। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। जिसने भी ए आंसर दिया है उसका करेक्ट आंसर होगा ए आंसर। ऑप्शन बी में आपके प्रश्न को ऐसे लिखेंगे। ऑप्शन सी स्मृति इस प्रकार लिखा जाएगा। ऑप्शन डी परीक्षा। तो सही आंसर ऑप्शन ए होगा।
अगला प्रश्न देखें। नीचे दिए गए वाक्य में एक वाक्य शुद्ध है, पहचानिए। एक वाक्य जो शुद्ध है उसको पहचानना है। मैंने बालकों को आम खिला दिए। छात्र परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। मेरे पाँवों में बहुत दर्द हो रहा है। उसने अपने बहन को उपहार दिया। उसने अपने बहन नहीं आएगा, यहाँ अपनी बहन आएगा। मेरे पाँव में ना होकर पैरों में आएगा। मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा है। छात्र परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और मैंने बालकों को आम खिला दिए। यहाँ पे ये दिया है, ये दिए गलत है और ये दिए सही आएगा। और ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर है। छात्र परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो सही आंसर ऑप्शन बी। यहाँ पाँव की जगह पैरों में होगा, पैर या पाँव लिखे जाएंगे, पाँव नहीं लिखा जाएगा। और उसने अपनी बहन लिखा जाएगा। सही आंसर होगा ऑप्शन बी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे, लोकोक्ति का क्या तात्पर्य है? लाठी से सांप मारना, दोनों पक्षों को संतुष्ट करना, लाठी मजबूत हो, सांप पालतू हो। तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, दोनों पक्षों को संतुष्ट करना। ऑप्शन बी यहां पर सही आंसर है। अगला प्रश्न देखें। हाथ पीले करना मुहावरे का अर्थ क्या है? मेहंदी लगाना, विवाह करना, चोट लगना, भोजन करना। तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, विवाह कराना। हाथ पीले का मतलब विवाह कराना। अगला प्रश्न देखें। निम्न में से कौन सा वाक्यांश के लिए एक अशुद्ध शब्द है? अशुद्ध शब्द की हमें छंटनी करनी है। जो आसानी से पिघल जाए, गलनशील, सही है। जो तर्क से परे हो, अतार्किक, ये भी सही है। जो कान से सुनाई दे, श्रवणीय, ये भी सही है। जो गंधहीन हो, दुर्गंध, तो यहाँ दुर्गंध जो नहीं होगा, यहाँ गंधहीन हो वह होगा निर्गंध, निर्गंध होगा। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ करेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे अशुद्ध पूछा है। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। तो जिसने भी डी आंसर दिया है उसका आंसर सही है। कमेंट बॉक्स में आपने कितने आंसर दिए हैं वो आंसर संख्या जरूर लिखें। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म अर्थगत रूप से असंगत है? असंगत बताना है। जीवन मृत्यु, बिल्कुल सही है। सत्य मिथ्या, ये भी सही है। अचल और चंचल, ये भी सही है। ग्रहण और निषेध, ग्रहण और निषेध गलत होगा। तो यहां पर अशुद्ध बताना है। तो अशुद्ध ये ग्रहण, ग्रहण का जो होगा वो होगा त्याग होगा या परित्याग होगा। तो यहां निषेध नहीं आएगा। तो सही आंसर होगा ऑप्शन डी। डी हमारा यहां पर सही आंसर है। अगला प्रश्न देखें। कौन सा समूह वन या जंगल के पर्यायवाची शब्दों में से है? तो ऑप्शन ए अरण्य, कानन और विपिन। उपवन, अरण्य, विपिन। विपिन, कानन, तरु। विपिन, गिरी और वन। तो दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन डी। की बात करें तो गिरी जो होता है वो वन का पर्यायवाची नहीं होता है, वो पर्वत का पर्यायवाची होता है। तरु जो है वो वृक्ष का पर्यायवाची का शब्द होता है। और उपवन जो है वह बगीचे का पर्यायवाची शब्द होता है। तो बी गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत है। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। अरण्य, कानन और विपिन, ये सभी जंगल के पर्यायवाची शब्द हैं। तो हमारा ऑप्शन ए सही आंसर है। वह प्रत्यय जो क्रिया के साथ जुड़कर नया शब्द बनाता है क्या कहलाता है?
तदित प्रत्यय, कृत प्रत्यय, तत्सम प्रत्यय, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन बी, कृत प्रत्यय। क्रिया के साथ जो जुड़कर जो नया शब्द बनता है वह कृत प्रत्यय कहलाते हैं। तो कृत प्रत्यय यहां सही आंसर होगा ऑप्शन बी। दुरुपयोग शब्द की सही उपसर्गीय व्याख्या क्या है? ऑप्शन है दुर प्लस उपयोग, दुर उपधन योग, दुधन योग, दुर्धन उपेक्षा। तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, दुर प्लस धन प्लस योग। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। शब्द और उससे जुड़ा समास प्रकार सही नहीं है, यहां नहीं बताना है, इस चीज का विशेष ध्यान देना है। गंगा जल, गंगा का जल, तत्पुरुष समास बिल्कुल सही है। कर्ण फूल, कर्ण के समान फूल, कर्मधारय समास। धर्म क्षेत्र, तत्पुरुष समास, धर्म के लिए क्षेत्र या धर्म का क्षेत्र, धर्म के लिए क्षेत्र। ऑप्शन सी होगा, धर्म के लिए क्षेत्र। चंद्रवदन, ये तत्पुरुष समास सही है, कर्मधारय समास सही है। चंद्रवदन, चंद्रवदन ऑप्शन डी ये अशुद्ध है, ये बहुब्रीहि समास न होकर कर्मधारय समास होगा। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। चंद्र वदन यानी चंद्र के समान मुंह या चंद्र के समान वदन, कर्मधारय समास होगा। अगला प्रश्न देखें। निम्नलिखित में से कौन सा संधि विच्छेद सही है? तपधन ऋतु, त्रिपतु, विद्याधन ईश्वर विदेश्वर, महाधन ऋषि महर्षि, विद्याधन आलय विद्यालय। तो सही बताना है। विद्यालय, यहां विद्यालय गलत है, तो ये तो गलत हो गया। महर्षि, यहां पर महर्षि होगा, ये भी अशुद्ध है। ये ऐसा महर्षि होगा, यण संधि का उदाहरण है। और विदेश्वर, ऑप्शन बी विदेश्वर सही है। तपधन ऋतु, त्रिपतु ऐसे नहीं लिखा जाएगा, त्रिपतु लिखा जाएगा। इसे इस प्रकार विसर्ग संधि है। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखें। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज है? ऑप्शन है विद्यालय, डिबिया, परीक्षा, अध्यापक। तो दोस्तों डिबिया जो है वह देशज शब्द है और विद्यालय तत्सम शब्द है, परीक्षा तत्सम और अध्यापक भी तत्सम शब्द है। तो इस प्रकार ऑप्शन बी सही आंसर होगा। डिबिया जो है वह देशज शब्द है, जो देसी भाषा, देसी बोलियों से निकाले हुए शब्द देशज शब्द कहलाते हैं। अगला प्रश्न देखें। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? ऑप्शन है क्रिया, विशेषण, सर्वनाम और अवयव। तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी विशेषण। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले को विशेषण कहते हैं। अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा सर्वनाम मध्यम पुरुष का उदाहरण है? ऑप्शन है मैं, हम, तुम और वह। तो सही आंसर होगा मध्यम पुरुष में तुम। अगला प्रश्न। कक्षा शब्द किस प्रकार की संज्ञा है? ऑप्शन है जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक। तो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, कक्षा जो है वह समूहवाचक संज्ञा है। ऑप्शन डी यहां पर सही आंसर होगा। जिस किसी ने
ऑप्शन डी आंसर दिया है, उसका आंसर सही है। अगला प्रश्न देखें, आइरिस का मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन ए प्रकाश को अवशोषित करना, छवि को फोकस करना, पुतली के आकार को नियंत्रित करना और रंग पहचानना। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। पुतली के आकार को नियंत्रित करने का कार्य आइरिस का है। अगला प्रश्न, अंगूर का शराब में बदलना इस किस प्रकार का परिवर्तन है? तो ऑप्शन है भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, दोनों और प्राकृतिक परिवर्तन। तो दोस्तों, अंगूर का शराब में बदलना यह एक रासायनिक परिवर्तन है। अगला प्रश्न देखें, किस गैस को लाफिंग गैस भी कहा जाता है? ऑप्शन है नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। लाफिंग गैस यानी हंसाने वाली गैस जो होती है वो होती है नाइट्रस ऑक्साइड। ऑप्शन ए सही आंसर। अगला प्रश्न, किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? ऑप्शन है समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण और इनमें से कोई नहीं। बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है और परीक्षा में बार बार पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होना चाहिए। जिस किसी ने सी आंसर दिया है उसका आंसर सही है। ऑप्शन सी उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वह धनात्मक होती है। आनुवंशिक के जनक कौन है? ऑप्शन है चार्ल्स डार्विन, ग्रेगर मेंडल, लुई पास्चर और जेम्स वाटसन। ऑप्शन आपके सामने, आंसर फटाफट दीजिए। चार्ल्स डार्विन जो है वह है विकास का सिद्धांत दिया था जिन्होंने। और ऑप्शन सी की बात करूं तो रेबीज के टीके की खोज लुई पास्चर ने की थी। और ऑप्शन डी की बात करूं तो डीएनए की संरचना की खोज जेम्स वाटसन ने की थी। और ऑप्शन ए की बात करें तो ये हमारा सही आंसर, आनुवंशिकी के जनक कौन है? ग्रेगर मेंडल। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। सभी विकल्प हमने देख लिए, बी सही आंसर होगा ऑप्शन। अगला प्रश्न देखें, मानव शरीर में पाचन तंत्र की शुरुआत कहां से होती है? ऑप्शन है आमाशय, आंत्र, मुख, गला। तो दोस्तों, मानव शरीर के पाचन तंत्र की शुरुआत होती है वह मुख से होती है। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। नहीं, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी जो है मुख है। मुख में ही लार होती है और लार से एंजाइम निकलते हैं, वहीं से भोजन का पाचन प्रारंभ हो जाता है। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। मानव शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है? ऑप्शन है 60 दिन, 90 दिन, 120 दिन और 150 दिन। तो दोस्तों, जो लाल रक्त कणिकाएं, जो लोहित कणिकाएं होती है, उनका जो जीवन काल होता है वो होता है 120 दिन। तो हमारा सी हमारा सही आंसर होगा। ऑप्शन सी 120 दिन। अगला क्वेश्चन, मलेरिया किस परजीवी के कारण होता है? ऑप्शन है प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम, ट्रेपेनोसोमा। ऑप्शन सी जीवाणु, ऑप्शन डी विषाणु। तो सही आंसर कमेंट बॉक्स में डालें। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम से परजीवी जो है वो मलेरिया का मुख्य कारण है। अगला प्रश्न, रक्तचाप मापन में प्रयुक्त यंत्र क्या कहलाता है? ऑप्शन है थर्मामीटर, ग्लूकोमीटर, स्फिग्नो स्फिगो स्फिगोमेनोमीटर और सोनोग्राफ। सही आंसर होगा ऑप्शन सी स्फिग्मो मैनोमीटर।
ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा, जो रक्त मापने का मुख्य प्रमुख यंत्र है। अगला प्रश्न, कचरे का पृथक्करण क्यों आवश्यक है? ऑप्शन है जल की बचत के लिए, ऊर्जा संरक्षण के लिए, पुनर्चक्रण को आसान बनाने के लिए, ध्वनि प्रदूषण कम करने के लिए। तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, पुनर्चक्रण को आसान बनाने के लिए। पुनर्चक्रण में क्या होता है, सूखा और गीला कचरा अलग अलग किया जाता है। अगला प्रश्न देखें, धावन सोडा यानी वॉशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? ऑप्शन है NaOH, Na2CO3 डॉट 10H2O, NaHCO3 और NaCl। तो आपको कमेंट बॉक्स में आंसर डालना है। टोटल 70 क्वेश्चन है। 70 में से आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं ये कमेंट बॉक्स में डालें। जिस किसी स्टूडेंट ने 50 से 60 क्वेश्चंस किए हैं तो उसका सिलेक्शन पक्का है। आप ध्यान दें, 50 से 60 क्वेश्चंस आपको सही करने हैं। अब आपने कितने सही किए, आपकी पढ़ाई कैसे है, वो आप पर डिपेंड है। सही आंसर देने वाले कमेंट में जरूर दें। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखें, कृत्रिम श्वसन में ऑक्सीजन के साथ प्रयोग की जाती है। ऑप्शन ए नाइट्रोजन, हीलियम, हाइड्रोजन, सल्फर डाइऑक्साइड। दोस्तों, कृत्रिम श्वसन में जो मिक्स की जाती है वो होती है हीलियम। ऑप्शन बी, हीलियम गैस जो होती है वह ऑक्सीजन के साथ में मिश्रण के रूप में होती है, क्योंकि इसका घनत्व बहुत ही कम होता है। अगला प्रश्न देखें। इसी के साथ में हमारे जो क्वेश्चंस जो हैं वही यहीं पर समाप्त होते हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपने कितने क्वेश्चंस के आंसर सही किए हैं वह कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आपके क्वेश्चंस कितने सही हैं और कितने गलत हैं यह ज़रूर लिखें। धन्यवाद दोस्तों।